चीन से लड़ने वाले नेहरू को गाली देते हो, केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर आज जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के दौरान कहा कि देश में हर कोई जानना चाहता है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। पीएम के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है। गलवान घाटी में हमला करके उन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चीन की फोर्स ने कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री चुप हैं। केजरीवाल आगे कहते हैं, ये लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने चीन से कम युद्ध तो किया था। चीन से लड़ने वाले नेहरू को गाली देते हो। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चीन पिछले 9 साल में आग दिखा रहा है। पीएम चुप है, पीएम के मुंह बंद है। पीएम के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए और तमिलनाडु में महाबलेश्वर में हाथ मिलाकर घूम रहे थे। 15 जून 2020 को चीन की फौज ने गलवान घाटी में हमारे ऊपर हमला किया। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 2000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन ने कब्जा कर लिया है। पीएम चुप रहे। अफवाह है कि कोई डील हुई है और ये चीन को दे दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग पानी पी कर नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम नेहरू ने चीन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध तो किया था। उन्होंने बदले में चीन को इनाम दिया। केजरीवाल ने पूछा कि आपको धंधा करने वाला बिजनेसमैन पीएम चाहिए या देश का रक्षा करने वाला पीएम चाहिए। पीएम को कहना चाहता हूं कि आंख दिखाने की हिम्मत है तो दिखाओ। हाथ में हाथ डालकर तो इश्क होती है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती है। ये लोग पानी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने, और उन्होंने हमारा हमला किया। हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार $87 बिलियन का था। उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये $114 बिलियन का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी। हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में, जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अमीर आदमी था, तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी, और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तहस नहस हो गया। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आके इतना ही कह देते, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दूंगा। ये तो कह देते, एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराऊंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनको मैं बख्शूं, इतना ही कह देते। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब लोगों को लगने लगा, यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलता क्यों नहीं है? मोदी बचा क्यों रहा है उसको? तो लोगों को लगने लगा, यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है। जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं, तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। चारों तरफ अफवाहें फैलती हैं, और देश के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चारों तरफ अफवाहें फैले इस तरह से।